हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एंगुलर जेएस जो आपका टॉपिक है ओ लेवल का जो सेकंड पेपर होता है उसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से घुमाने वाले होते हैं क्योंकि एंगुलर जेएस की उतनी हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी एंगुलर जेएस से अब क्वेश्चंस आने लगे हैं तो इसको प्रैक्टिकल नॉलेज में भी आपको देखना होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की मिलेंगे, ताकि अगर आपने एंगुलर जेएस पहले नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी ऑप्शंस है, सारे हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंगुलर जेएस है क्या। व्हाट इज एंगुलर जेएस? क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर ये जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, या फिर ये एक डेटाबेस है, या फिर एक सर्वर है? अगर हम बात करें एंगुलर जेएस की तो एंगुलर जेएस हमारा जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? पहले से बने बनाए कुछ कोड्स जिनका हम लोग अपने प्रोग्राम में आसानी से यूज कर सकते हैं ताकि हमें वो लिखना ना पड़े। ऐसे ही आते हैं एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा यूज किया जाता है। ये लाइट वेट होता है, इसकी मदद से आप एक अच्छी डायनेमिक वेबसाइट को बना सकते हैं। इसका यूज आप जावास्क्रिप्ट के साथ में करेंगे उसके फ्रेमवर्क की तरीके से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर जेएस को किसने विकसित किया था? मतलब कि एंगुलर जेएस को डेवलप किसने किया था? क्या फेसबुक ने डेवलप किया था, ट्विटर ने, गूगल ने, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने? तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा एंगुलर जेएस को इसमें से किसने डेवलप किया था, जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया था। तो सारे आपको ऑप्शंस आने चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एंगुलर जेएस की तो एंगुलर जेएस को गूगल कंपनी की तरफ से बनाया गया है। गूगल कंपनी ने इसको डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एंगुलर जेएस किस लैंग्वेज पर आधारित है? किस लैंग्वेज का यूज करते हुए एंगुलर जेएस के कोड्स को लिखा गया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं एंगुलर जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है। जावास्क्रिप्ट के कोड वगैरह लिखे गए हैं जिसकी मदद से क्या होता है, बिना बड़ी लाइंस लिखे हम लोग पहले से ही जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। बस हमें उस क्लास को कॉल करना होता है, वो सारी जो कोडिंग है हमारे प्रोग्राम में आ जाती है। इस वीडियो में हमने कोडिंग के भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं तो वो भी आप आगे देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंगुलर जेएस के पहले संस्करण को क्या कहते हैं? मतलब जो सबसे फर्स्ट वर्जन आया हुआ था एंगुलर जेएस का, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या हम कहेंगे एंगुलर जेएस 1, एंगुलर जेएस 1.0, या फिर एंगुलर जेएस कोर? अगर हम लोग बात करें एंगुलर जेएस के फर्स्ट वर्जन की तो उसको हम लोग एंगुलर जेएस ही बोलते हैं, और अभी तक की इसका फर्स्ट वर्जन ही मार्केट में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है एंगुलर जेएस किस आर्किटेक्चर पैटर्न का पालन करता है, या फिर एंगुलर जेएस किस आर्किटेक्चर को बनाता है? तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें MVC, MVC, MVVM, MVP या फिर MVT, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सब बिल्कुल सही हो जाएगा। MVC मॉडल को ये सपोर्ट करता है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। जैसा कि अभी हमने कहा एंगुलर जेएस की मदद से आप डायनेमिक वेबसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, साथ में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये MVC फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा, मॉडल को फॉलो करेगा जिसका फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके मदद से क्या होता है कि अगर आपकी मान लीजिए फ़ोन की स्क्रीन पर अगर आपने वेबसाइट ओपन की है फिर भी आपको सही साइज़ में दिखाई देगी, सारी कंटेंट छोटा हो जाएगा, आपको सही साइज़ में पूरी वेबसाइट दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने बड़ी स्क्रीन पर मान लीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह पर अगर आपने ओपन की वेबसाइट तो वहाँ पे सारा कंटेंट बड़ा-बड़ा होकर के तब भी वेबसाइट आपको बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। तो यही होता है हमारा MVC फ्रेमवर्क, जिसमें किसी भी वेबसाइट पर किसी भी डिवाइस पर अगर आप काम करें लेकिन उसका जो व्यू होता है वो बिल्कुल सही आपको दिखाई देगा, वेबसाइट का व्यू आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एंगुलर जेएस यूज करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंगुलर जेएस के अंदर अगर आपको कोई भी डेटा जोड़ना होता है या यूज करना होता है उसका, तो आप किस तरीके से उसको हम लोग लिखते हैं? तो हमें समझना होगा एंगुलर जेएस में सारी चीज़ जो आप लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के। इस तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट में कोडिंग्स करनी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एंगुलर ब्रैकेट्स जो ये लगाए जाते हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं HTML के अंदर। HTML में आप एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज करते हैं, उसके अंदर आप अपना टैग लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, यही हमारा पूरा ये टैग बन जाता है। लेकिन वहीं अगर एंगुलर जेएस में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एंगुलर जेएस में डायरेक्टरीज क्या होती हैं? क्या CSS के कोड को हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, या फिर HTML एक्सटेंशंस को डायरेक्टरी बोलेंगे?
सर्वर रिस्पॉन्सेज को डायरेक्टरी बोलेंगे या फिर डेटाबेस क्वेरी को हम लोग डायरेक्टरी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। HTML के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे एंगुलर जेएस के अंदर डायरेक्टरी कॉल करते हैं, एज अ डायरेक्टरी उनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एंगुलर जेएस में सिंटैक्स को लिखने का सही तरीका क्या होता है? अगर आप एंगुलर जेएस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि एक्सप्रेशन आप काहे में लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने का सही सिंटैक्स क्या होता है? जैसा कि अभी हमने इसके पहले समझा था, एंगुलर जेएस में कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसके अंदर आप सारी चीजें लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एंगुलर जेएस में एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा डायरेक्टरी हम लोग यूज करते हैं? किस तरीके से हम लोग टाइप करेंगे जिसकी मदद से किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम लिखेंगे ng/app, ng-init, ng-start या फिर ng-begin? तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ng/app आप लिखेंगे, इसके आगे आप एंगुलर जेएस की कोडिंग करेंगे जिसकी मदद से आप कोई भी अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उसको यहाँ से इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एप्लीकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एनजी मॉडल डायरेक्टरी क्या काम करता है? जैसे कि अभी समझा, अगर एनजी ऐप आप लिखते हैं तो एप्लीकेशन अगर कोई बना रहे हैं तो आप उसकी स्टार्टिंग को बताते हैं, लेकिन अगर एनजी मॉडल डायरेक्टरी आपने टाइप किया तो आप बताएंगे कि जो बिट्स डेटा है HTML का उसको आप यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। एनजी मॉडल डायरेक्टरी का यूज करते हुए HTML के बिट्स डेटा को आप कंट्रोल करेंगे। किसी भी ऐप को बनाने के लिए हम लोग ng/app लिखते हैं। इनसाइज अ कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एंगुलर जेएस में एलिमेंट को रिपीट करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी यूज करेंगे? अगर आप एंगुलर जेएस में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई एलिमेंट एक आपने उसमें ऐड किया एंगुलर जेएस की मदद से, आप चाहते हैं उसको वापस से रिपीट कर पाए, तो इसमें से हम क्या यूज करेंगे? ng रिपीट, ng फॉर, ng लूप या फिर ng ईच। फॉर ये हमारा एक लूप होता है एंगुलर जेएस के अंदर जिसकी मदद से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स पे बार बार काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर किसी एलिमेंट्स को दोबारा से ऐड करना है तो ng रिपीट उसके लिए लिखेंगे ng रिपीट। इसकी मदद से आगे हम लोग एलिमेंट के नाम को टाइप करेंगे, इसकी मदद से हम उसको रिपीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एंगुलर जेएस में कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर आप कई बार यूज करेंगे एंगुलर जेएस में प्रैक्टिस के दौरान, तो यहाँ पे वही पूछा गया कंट्रोलर क्या होता है एंगुलर जेएस में। क्या सर्वर साइड फंक्शन को हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं या फिर क्लाइंट साइड फंक्शन को हम लोग कंट्रोलर बोलेंगे, डेटाबेस को कंट्रोलर बोलते हैं या फिर एपीआईज को हम लोग कंट्रोलर बोलेंगे? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, क्लाइंट साइड जो फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे कंट्रोलर बोले जाते हैं। जब कोई क्लाइंट कुछ कोडिंग वगैरह करेगा तो वही सारे जो डेटाबेस होगा या फिर सर्वर होगा उसको कंट्रोल करेगा, अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच डायरेक्टरी इज यूज फॉर कंडीशनल रेंडरिंग? कंडीशन के बेस पे रेंडरिंग करने के लिए इसमें से कौन सी डायरेक्टरी हम लोग यूज करेंगे? ng if यूज करेंगे, ng show यूज करेंगे, ng hide यूज करेंगे या फिर ng when यूज करेंगे? अब देखिए यहाँ पे आप कंडीशन बताना चाहते हैं तो कंडीशन वगैरह बताने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट टाइप करते हैं, तो वही यहाँ पर भी याद रखना है। ng if हम टाइप करेंगे जिसकी मदद से हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग भी कर सकते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है। एंगुलर जेएस इज अ प्राइमली यूज फॉर व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस? किस तरह की एप्लीकेशंस का यूज करने के लिए हम लोग नॉर्मली एंगुलर जेएस का यूज करते हैं? क्या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने के लिए एंगुलर जेएस यूज करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए एंगुलर जेएस यूज करेंगे, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए या फिर गेमिंग के लिए? तो आप देखते हैं एंगुलर जेएस का यूज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ ही करेंगे। तो आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जिसकी मदद से आप वेबसाइट वगैरह आपने बनाई, साथ में एंगुलर जेएस आप जोड़ेंगे तो वेब एप्लीकेशन वगैरह भी आप बिल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए हम लोग एंगुलर जेएस का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप मोबाइल्स वगैरह की अगर एप्लीकेशन बनाना है तो वहाँ पे जनरली हम लोग C, पाइथन ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जावा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए आपको फिर एंगुलर जेएस को सीखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्कोप ऑब्जेक्ट इन एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस के अंदर डिफॉल्ट स्कोप ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? डॉलर स्कोप, सिर्फ स्कोप आप टाइप करेंगे या फिर डॉलर मॉडल टाइप करेंगे या फिर सिर्फ मॉडल आप टाइप करेंगे?
तो इसका सही आंसर होगा डॉलर स्कोप। डॉलर स्कोप लगाते हुए आप डिफ़ॉल्ट जो स्कोप का ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है? एंगुलर जेएस पे अगर आप काम करेंगे तो इसमें पूछा गया है आपसे टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ बताना है। क्या इसका मतलब होता है डेटा फ्लो ओनली फ्रॉम मॉडल टू व्यू, मॉडल की तरफ से व्यू में ही सिर्फ डेटा फ्लो होगा, या फिर डेटा फ्लो ओनली व्यू टू मॉडल, व्यू की तरफ से मॉडल में डेटा फ्लो होगा, या फिर डेटा फ्लो बोथ वे बिटवीन मॉडल एंड व्यू, आपने जो मॉडल तैयार किया है जो व्यू आप देख पा रहे हैं दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा फ्लो होगा, या फिर नो डेटा फ्लो को बताता है। तो डेटा बाइंडिंग का मतलब देखिए, बाइंडिंग का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को ऐड करना, उसको जोड़ना, बाइंडिंग कर देना। तो यही यहाँ पर भी रहेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। डेटा फ्लो बोथ वे, दोनों तरफ से डेटा का फ्लो होगा बिटवीन मॉडल एंड व्यू, व्यू और मॉडल दोनों तरफ से डेटा बाइंड कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से दोनों तरफ से डेटा फ्लो हो सकता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग डेटा इन एंगुलर जेएस? अभी हमने समझा कि आप बाइंडिंग कर देंगे तो डेटा आप व्यू और मॉडल दोनों तरफ से आप डेटा को फ्लो करा सकते हैं। तो वही यहाँ पर इसके आगे पूछा गया है कि अगर आप बाइंडिंग करेंगे डेटा में तो आप किस सिंबल का उसके लिए यूज़ करते हैं? क्या आप यूज़ करेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स का, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स का, पैरेंथेसिस आप यूज़ करेंगे, या फिर एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे? तो हम लोग जानते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट आप स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, इसके अंदर ही आप सारे एक्सप्रेशंस आप टाइप करेंगे, चाहे वो बाइंडिंग के हों या कोई भी और एक्सप्रेशंस हों, सारे काम हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही करते हैं। इसके पहले भी हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब पर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। बेसिक से हमने सारी चीज़ों को समझा हुआ है उसमें, तो आप वो ज़रूर से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एंगुलर जेएस में सर्विस क्या होती है? सर्विस टर्म क्यों हम लोग यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि आप फंक्शन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, एक हमारे पास में फंक्शन होगा जो कोई सिर्फ एक ही काम करेगा, एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा, तो हम बोलेंगे ये सर्विस दे रहा है एंगुलर जेएस के अंदर। तो सर्विस देने का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक एक टास्क को एंगुलर जेएस के अंदर परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच डायरेक्टिव बाइंडिंग एंड एलिमेंट्स विजिबिलिटी, कौन सी डायरेक्टिव इसमें है जो विजिबिलिटी को एडजस्ट करेगी? क्या हम उसके लिए ng विजिबल लिखेंगे, ng हाइड लिखेंगे, ng शो लिखेंगे, या फिर ng डिस्प्ले लिखते हैं? तो यहाँ पर अगर आपको विजिबिलिटी को देखना है, विजिबिलिटी को एडजस्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग ng शो टाइप करेंगे। ng शो की मदद से आप क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स को वो कितना विजिबल रहेगा, मतलब कितना दिखाई देगा या कितना धुंधला दिखाई देगा, इसको हम लोग ng शो डायरेक्टिव्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, एंगुलर जेएस जो एप्लीकेशन होती है आर मेड अप ऑफ व्हाट, किस चीज़ से हमारी एंगुलर जेएस जो एप्लीकेशन है वो बनती है? मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स की मदद से, क्या हम उसके अंदर मॉडल्स और कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे, या फिर फंक्शंस एंड क्लासेस यूज़ करते हैं, सर्वर्स एंड डेटाबेस यूज़ करेंगे, या फिर व्यू एंड मॉडल यूज़ करेंगे? तो इसमें जितने भी काम होते हैं वो सारे आप मॉडल्स और कंट्रोलर्स की मदद से करते हैं। एंगुलर जेएस में आप अलग अलग डायरेक्टरीज यूज़ करेंगे जिसकी मदद से मॉडल्स और कंट्रोलर्स सारे काम करेंगे आपकी एंगुलर जेएस का यूज़ करते हुए किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में। फंक्शंस और क्लासेस हम लोग पाइथन या सी वगैरह में यूज़ करते हैं। सर्वर्स डेटाबेस आप एसक्यूएल वगैरह पर काम करेंगे, वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव एड्स अ CSS क्लास कंडीशनली, कंडीशन के आधार पर CSS की किसी भी क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सी इसमें डायरेक्टिव यूज़ करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है क्या हम लोग ng स्टाइल लिखते हैं, ng क्लास लिखेंगे, ng इफ टाइप करेंगे, या फिर ng CSS लिखेंगे? जैसा कि आप जानते हैं CSS के अंदर सारे काम आप क्लासेस की मदद से करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ng/क्लास लिखते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि हम लोग CSS की कोई भी डायरेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज $HTTP सर्विस यूज्ड फॉर, $HTTP सेवा का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्या स्टाइलिंग के लिए हम लोग करते हैं, या फिर सर्वर कम्युनिकेशन के लिए करेंगे, डेटाबेस क्रिएशन के लिए करेंगे, या फिर व्यू रेंडरिंग के लिए करेंगे? तो आप देखते हैं जो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट्स वगैरह को देखने के लिए। तो आप यहाँ पर सर्वर कम्युनिकेशन के लिए $HTTP का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से सर्वर क्या करेगा, वो जो एप्लीकेशन आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसको लोड वगैरह करवाएगा। तो सर्वर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग $HTTP का यूज़ करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन मॉडल इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में मॉडल को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड हम टाइप करेंगे? क्या हम टाइप करेंगे उसके लिए एंगुलर जेएस डॉट मॉडल, एनजी स्लैश मॉडल, मॉड्यूल डॉट क्रिएट या फिर एनजी ऐप। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल को डिफाइन करना है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एंगुलर डॉट मॉड्यूल, जिसकी मदद से हम कोई भी मॉड्यूल बना सकते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। यही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको तैयार करने होंगे। बस इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इनसे ही आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इतने आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सही आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एंगुलर जेएस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या है एंगुलर जेएस के अंदर? इंजेक्टिंग कोड मैनुअली, कोड को मैनुअल तरीके से इंजेक्ट करना अपने प्रोग्राम में, या फिर इंजेक्टिंग वैल्यूज इनटू कंट्रोलर, कंट्रोलर में वैल्यूज को इंजेक्ट करना डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोला जाएगा, या फिर सेंडिंग ईमेल या फिर सर्वर लोडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डिपेंडेंसी इंजेक्शंस की, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी जो कंट्रोलर्स होते हैं उसमें कुछ वैल्यूज को इंजेक्ट करने के लिए, कुछ वैल्यूज को डालने के लिए कंट्रोलर्स में हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड HTML कंटेंट सेफली। HTML के कंटेंट को सेफली बाइंड करने के लिए कौन सी डायरेक्टिव यूज़ करेंगे? जैसे कि CSS में हम क्लासेस ऐड करने के लिए ng/classes यूज़ करते हैं, ऐसे अगर आप HTML की डायरेक्टिव्स को बाइंड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे ng बाइंड, जिसकी मदद से बाइंड करेंगे किसकी डायरेक्टिव्स को? HTML की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ng/bind/HTML, जिसकी मदद से HTML का जो कंटेंट है उसको आप बाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एंगुलर जेएस में SPA का क्या अर्थ होता है? SPA का फुल फॉर्म क्या है एंगुलर जेएस के अंदर? क्या इसका फुल फॉर्म है स्पेशल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल प्रोग्राम एक्सेस या फिर सिक्योर पेज एप्लीकेशन? तो यहाँ पे अगर हम बात करें SPA फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो तो एंगुलर जेएस में उसको शॉर्ट में SPA बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें देखिए पूछा गया हमसे विच डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल HTML फ्रेगमेंट्स। बाहर से किसी भी HTML के किसी भी पार्ट को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सी डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे? क्या हम लिखेंगे ng append, ng include, ng import या फिर ng HTML? अगर आप HTML के किसी भी बाहर से कुछ भी ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इसके लिए हम लोग ng include टाइप करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग HTML के किसी भी बाहर के पार्ट को भी अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड करा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एंगुलर जेएस में फिल्टर क्या होता है? फिल्टर का क्या मतलब होता है एंगुलर जेएस के अंदर? क्या हम कुछ भी डिलीट करते हैं डेटा उसको फिल्टर बोलेंगे, या मॉडिफाई एंड फॉर्मेट डेटा को फिल्टर बोलेंगे, इनक्रिप्टेड डेटा को फिल्टर बोलेंगे, या टू क्रिएट टेबल्स हमारा फिल्टर बोला जाएगा? एंगुलर जेएस में फिल्टर का मतलब होता है टू मॉडिफाई एंड फॉर्मेट डेटा। अगर कोई भी डेटा हम मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, इसी को एंगुलर जेएस के अंदर फिल्टर करना बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एंगुलर जेएस में अगर कोई भी एक्सप्रेशन को शुरू करना है तो इसके लिए कौन से हम लोग एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं? तो हम जानते हैं यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ में आप कोई भी एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे और डबल कर्ली ब्रैकेट के ही साथ में आप कोई भी एक्सप्रेशन को क्लोज भी करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, देखिए एक HTML पेज, इसमें कितने ng डायरेक्टिव्स होने जरूरी हैं? अगर आप एक HTML का पेज बना रहे हैं एंगुलर जेएस उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितने डायरेक्टिव्स होने जरूरी हैं? क्या एक डायरेक्टिव होगा तो आप बता सकते हैं एंगुलर जेएस यूज़ है, 2 डायरेक्टिव्स, अनलिमिटेड या फिर नन? तो हम बात करें अगर HTML के पेज में तो कम से कम उसके अंदर एक डायरेक्टिव होना जरूरी होता है, तभी जो आपका HTML है वो माना जाएगा कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की तरीके से काम करना स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31, ng init डायरेक्टरी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ng init अगर डायरेक्टरी हम यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस में तो इसकी मदद से क्या होगा? इनिशियलाइजिंग डेटा को इनिशियलाइज करेंगे, हाइड्स एलिमेंट्स कुछ भी एलिमेंट को हाइड करेंगे, शो एरर्स शो करेगा, या फिर रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अगर ng init डायरेक्टरी यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से आप किसी भी डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग ng init डायरेक्टरी यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 32, एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशन को कमेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं?
जैसा कि आप जानते हैं डबल स्लैश अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट दे पाएँगे। अगर आप हैज़ लगाते हैं, इसकी मदद से आप पाइथन के अंदर कमेंट देते हैं, जहाँ पर भी आपको कमेंट देना है वहाँ पर आप हैज़ यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा वो कमेंट हो जाएगा, उसकी आगे की लाइन कमेंट हो जाएगी। ऑप्शन ए की तरीके से अगर आपको कमेंट देना है तो ये कमेंट हम लोग इस तरीके से एचटीएमएल के अंदर देते हैं, आप ऐसे टाइप करें तो एचटीएमएल में कमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में आपको कमेंट देना है तो सेम जैसे आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं सेम वैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन 2 डैश लगाएँगे और लास्ट में भी 2 डैश के साथ में इसको क्लोज़ कर देंगे जैसे कि एचटीएमएल में होता है। तो ऑप्शन डी की तरीके से आप एंगुलर जेएस में कमेंट दे सकते हैं। तो ये सही तरीका आपका हो जाएगा। तो ये थे 30 प्लस क्वेश्चंस एंगुलर जेएस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने बेसिक से समझा। इन्हीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते, यही आपको याद रखने की कौन सी डायरेक्टरी हम लोग कब यूज़ करते हैं, क्या नाम होता है। एनजी के साथ में ही सारी जो डायरेक्टरीज़ होती हैं आपकी स्टार्ट होती हैं, तो ये आपको हमेशा से याद रखना है। जो भी हम लोग एक्सप्रेशन टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही टाइप करते हैं। ये 2 बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के साथ आप स्टार्ट करेंगे, ये पहला क्वेश्चन। और सारी जो चीज़ें हैं वो एनजी डायरेक्टिव से ही स्टार्ट होती हैं, एनजी डैश से ही स्टार्ट होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे जो भी इसमें चीज़ें बताई गई इनके आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।